जी नमस्कार। मैं काफ़ी टाइम के बाद आज एक वीडियो बना रहा हूँ आपके सबके लिए। मैं पिछले 2-3 दिन से एक SMD मल्टीमीटर की टेस्टिंग कर रहा हूँ। SMD मल्टीमीटर का मतलब है ऐसा मल्टीमीटर जो स्पेशली सरफेस माउंटेड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आजकल के कंपोनेंट्स हैं लैपटॉप में, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड्स में, उनको टेस्ट करने के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड मीटर है। ये एक SMD मल्टीमीटर है। मैंने पिछले कई दिनों में बहुत सारे SMD मल्टीमीटर टेस्ट किए हैं। जैसे मैंने मास्टेक का एक मल्टीमीटर टेस्ट किया है SMD वाला। मैंने 2 और ब्रांड के बाहर से इंपोर्ट करवाए थे मल्टीमीटर, वो मैंने टेस्ट किए हैं। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ऑनलाइन मैंने होल्ड पीक ब्रांड के 3 मॉडल इंपोर्ट करवाए, HP 990A, HP 990B और HP 990C। ये जो तीनों मल्टीमीटर हैं इसकी मैंने बड़ी थॉरली 3 दिन तक टेस्टिंग की है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके साथ ये बांट सकता हूँ और आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये जो मल्टीमीटर्स हैं ये इस प्रकार की एक पैकिंग के अंदर आते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि जो भी मल्टीमीटर है वहां पर इन्होंने एक स्टिकर चिपका दिया है कि HP का कौन सा मॉडल है। जैसे ये 990B है और सभी के साथ एक इस प्रकार का मैनुअल है जिसकी इंग्लिश इतनी बुरी नहीं है, मगर मैं फिर भी इसको चिंग्लिश बोलूँगा। काफ़ी सारी इंग्लिश और थोड़ी थोड़ी चाइनीज़। चलिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है वो वाला पेज है जहाँ पर इसके करैक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं कि रेसिस्टेंस कितने तक टेस्ट करता है, कैपेसिटेंस कितने तक टेस्ट करता है और बाकी सारे इसके पैरामीटर्स। ये जो प्रोडक्ट है ये एक बहुत ही हार्ड वाइट कलर के प्लास्टिक बॉक्स में आता है जिसको कि तोड़ना कोई इतना आसान नहीं है, इसलिए इसकी शिपिंग इजी है। इस प्रकार का ये बॉक्स है। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेयर गोल्ड प्लेटेड टिप्स के पड़े हुए हैं। इसके साथ में ये एक नॉर्मल जो मल्टीमीटर होता है हमारा, उसके प्रोब्स भी साथ में दिए हैं। आप बोलेंगे यार ये एक SMD मल्टीमीटर का रिव्यू दे रहे हैं अमरवीर और ये साथ में क्या दिखा रहे हैं। ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ जो मेरे मन के अंदर इसके रिगार्डिंग बात है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये जो SMD मल्टीमीटर है इसके कुछ साइलेंट फीचर्स डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कोई इतनी बुरी नहीं है। I mean, इसमें ये काफ़ी बढ़िया स्टर्डी प्लास्टिक है। ये वाला जो हिस्सा है इसका ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मगर ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो ये इतना हिस्सा है, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद इसके अंदर ये एक प्लास्टिक है और इसके अंदर सिर्फ एक तार अंदर तक जाती है। मैं ये महसूस करता हूँ, मगर मैंने इसको खोल के नहीं देखा है अभी तक। उसके बाद में आप देखें कि इसका जो टॉप का हिस्सा है वहाँ पर बड़े ही एक इस प्रकार के एंगल में दोनों तरफ साइड में बड़े शार्प प्रोब्स लगे हुए हैं और वो गोल्ड प्लेटेड है सो दैट कि कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस कम से कम हो और जो भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया। तो अगर ये ख़राब हो जाए, जैसे मैंने आपको वो बॉक्स पहले दिखाया था, तो उसमें एक पेयर इसका एक्स्ट्रा भी अवेलेबल है। उसके बाद में इसका पीछे वाला जो साइड है ये स्लाइड हो जाता है ऐसे, और इसके अंदर यहाँ पर 2 AAA के सेल डलते हैं। नॉर्मल बटन सेल नहीं डलता जैसे मास्टेक के अंदर डलता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो ये प्रोडक्ट है इसके अंदर जो सेल डलेगा वो डेफिनेटली बटन सेल से ज़्यादा चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो ढूंढने में मिलने में आसान है, और तीसरा वो इससे चीप भी पड़ता है। तो अभी हम इसको बंद करते हैं इस प्रकार से और आपको मैं इसकी फ्रंट साइड में डेमो देता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मैक्स इनपुट 36 वोल्ट AC DC
मुझे एसी का मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकेशन में भी कहीं नहीं पता लगा कि क्या ये एसी लेगा, और मैंने इसको एसी देकर यहाँ पर देखा भी नहीं है कि क्या ये एसी लेगा। मगर नॉर्मल जितना भी हमारा एसएमडी का पार्ट रहता है उसमें ज़्यादातर एसी होता ही नहीं है, वो पहले ही डीसी में कन्वर्ट हो जाता है 12 वोल्ट, और फिर 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और जितने भी अलग अलग प्रकार की वोल्टेज सेक्शंस रहते हैं उस प्रकार से वो बन जाता है। तो ये 36 वोल्ट मैक्सिमम इनपुट यहाँ से ले सकता है, जो हमारे एसएमडी के लिए बिल्कुल ठीक है। हम इसको कोई 230 वोल्ट में लगा के चेक करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मल्टीमीटर स्पेशली एसएमडी के लिए बना हुआ है। तो 36 वोल्ट मैक्सिमम इनपुट है जो यहाँ पर आप वोल्टेज की दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें, इसमें 1-2 पुश बटन्स हैं और एक स्लाइड स्विच है जिसके 3 पोजीशंस हैं, इधर, इधर और इधर। सबसे पहले वाला बटन जो रिलेटिव REL बटन है, जिसको रिलेटिव बटन बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका यूसेज क्या है? बेसिकली उसका यूसेज ये है कि मान लीजिए कभी आप लो वैल्यू की कैपेसिटेंस या लो वैल्यू की रेसिस्टेंस को चेक करते हैं, तो आप जो भी इसमें एरर आ रहा है उसको शून्य कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, और उसके बाद में आप उसकी प्रॉपर चेकिंग कर सकते हैं, सो दैट की एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ जाता है। दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा जो बटन है सॉरी, उसका फंक्शन ये है कि वो जब स्लाइडर स्विच इस साइड में रहता है, मेरे इस हाथ की साइड में रहता है, तब आप रेसिस्टेंस से कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी से डायोड मोड, ऐसे करके उसको आप एक एक बटन दबा के उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो फंक्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका ये जो स्लाइडर स्विच है, अगर इसको सबसे इधर वाली साइड में करते हैं तो ये यहाँ से डीसी वोल्टेज चेक करने लग पड़ता है, तब फंक्शन की का कोई यूज नहीं रहता है और रिलेटिव की का भी कोई खास यूज नहीं रहता है। तो अगर इसको बीच में कर देते हैं स्लाइडर स्विच को, तो ये एक बहुत ही यूनिक फंक्शन करता है, जो मैंने बहुत बढ़िया मल्टीमीटर में कहीं देखा है। आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोटेक 608 नाम का मल्टीमीटर है, जिसके मैं बहुत गुणगान करता हूँ, बिल्कुल सही गुणगान करता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास एक ही ऐसा मल्टीमीटर मैंने आज तक देखा है जो जीनर डायोड की मेजरमेंट करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 20 वोल्ट तक जीनर डायोड की मेरे हिसाब से मेजरमेंट कर देता है, क्योंकि जब मैं इसको जीनर डायोड मोड पे करता हूँ इस स्विच को, स्लाइडर स्विच को, तो यहाँ पर 22 या 23 वोल्ट मुझे नजर आता है। एनीवे, अगर हम इस स्विच को इस साइड में करते हैं सबसे, तो इसमें वही सारे फंक्शंस जो मैंने आपको बताए थे कि फंक्शन की के साथ जैसे रेसिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है और डायोड मोड है, कॉन्टिन्यूटी मोड है, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मेरे पास 3 मॉडल थे। HP 990B सबसे हल्के वाला मॉडल था, मगर वो भी बहुत यूजफुल मॉडल है, उसका प्राइस बहुत अट्रैक्टिव था, 1232 रुपए के आसपास वो था, जो कि मास्टेक और जो बाकी सारे जो ब्रांड हैं आप देखें इंडिया में, तो वो 2 से 3 हज़ार रुपए के अंदर वो प्रोडक्ट को बेचते हैं। और इसके बाद में हमारे पास जो इसका नेक्स्ट मॉडल है वो है HP 990C। जो 990C है वो, उसमें कुछ मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मुझे बहुत ही हैरान कर रही हैं, जैसे कि उसमें जो कैपेसिटेंस की टेस्टिंग है वो 99 मिली फैरेड तक है, यानी कि 99,000 माइक्रो फैरेड तक का वो कैपेसिटेंस टेस्ट करता है। इतना कैपेसिटेंस मैंने आज तक कभी अपने लाइफ में नहीं देखा है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जैसे AMD वगैरह के कुछ बोर्ड जो होते थे उसमें 3300 मेगाहर्ट्ज 3300 माइक्रोफैरेड तक मैंने 3300 माइक्रोफैरेड तक मैंने मैक्सिमम देखा है। तो इसके बाद में इसका जो A मॉडल है HP 990A, वो मुझे बड़ा यूनिक लगता है। उसमें एक बहुत डिफरेंट फंक्शन है जो 990B और 990C में नहीं है। वो फंक्शन ये है कि बेसिकली उसमें एक ऐसा फंक्शन है जहां पर स्कैन करता है। वो स्कैन का मतलब है कि वो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि वो कंपोनेंट क्या है, और फिर उसकी वैल्यू आपको बताने की कोशिश करता है। तो वो फंक्शन 990B और C में नहीं है। तो इसका ये कोई मतलब नहीं है कि हर बंदे को 990A लेना चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ ऑटो आइडेंटिफिकेशन हमारे ब्रेन से ज़्यादा काम नहीं करती है। रिपेयरिंग के लिए टूल तो ज़रूरी होता ही है, थोड़ा बहुत दिमाग भी होना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो कोई किताब पढ़िए, किसी से सुनिए, देखिए, कोई यूट्यूब पे जाइए, इतने वीडियो बनते हैं आजकल, आप कुछ थोड़ा उसको पढ़िए। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ सीखी जा सकती है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर है, मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा रूटीन में एसएमडी का काम करता है तो एक ऐसा टूल अगर उसके पास रहेगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और अब मेरे पास एक ट्राइपॉड आ गया है जिसमें मैं अपना कैमरा लगा देता हूँ, तो बड़े ही आराम से मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो तकरीबन रोज़ रात को मैं थोड़ा मोटा शूटिंग करके और उसकी एडिटिंग करके यूट्यूब पे लगा दिया करूँगा। मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ कि मुझे बहुत सारे बंदों की मेल आती है कि भाई आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, बड़े आराम से और बगैर टेंशन लिए एक्सप्लेन करते हैं। वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि टेंशन लेंगे तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ आप परेशान ही होंगे। तो एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और अब आप ट्यून हो जाइए, क्योंकि मैं रूटीन में बढ़िया वीडियोस बनाने जा रहा हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाया करूँगा, कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ नहीं है। मगर जाने से पहले मैं आपको एक इसका और बहुत यूनिक फंक्शन बताता हूँ। मैंने आपको कहा था कि इसमें ये प्रोब आता है साथ में, करेक्ट? अब इसका यूसेज क्या है? इन्होंने क्या किया है, ये वो बोलते हैं कि इसको ऐसे लगाइए, इसको ऐसे लगाइए, तो ये एक कन्वेंशनल मल्टीमीटर का काम भी करना शुरू कर देता है। अब ये कितना सक्सेसफुल है, कितना सक्सेसफुल नहीं है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको अपना इनपुट देना चाहूँगा। मुझे इन प्रोब्स में कोई इशू नहीं है, ये गोल्ड प्लेटेड है और काफ़ी नुकीले हैं यहाँ से। इसकी तार बहुत पतली है, मगर अगर ये 36 वोल्ट तक मेजर करता है तो मुझे उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। मुझे अगर परेशानी है तो इस एरिया में है। अगर आप देखें कि ये कैसे, ये देखिए कैसे हिलता है ये। अगर कभी भी कोई प्रोब इस प्रकार से हिलता है तो कभी भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो सकती है। तो अगर आप ये मल्टीमीटर लें और ये प्रोब भी आप यूज़ करना चाहें तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि इसकी बजाय आप वो क्रोकोडाइल क्लिप लगाएं और क्रोकोडाइल क्लिप को इधर और इधर चिपका दें। उससे क्या होगा कि क्रोकोडाइल क्लिप इसको बहुत सॉलिड तरीके से पकड़ेगा और उसमें हिलेगा नहीं, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर जो मेजरमेंट रहेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी जैसे ही यहाँ पर रहती है। अगर आपको कभी इस लेंथ के कारण प्रॉब्लम आए तो आप वो रिलेटिव का जो मैंने आपको बटन बताया था उसको दबाएं और उसको शून्य कर दें और फिर आप मेजरमेंट ले लें। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे डिज़ाइन के अंदर अगर कोई एक नंबर की घटिया चीज़ बनी है तो वो ये चीज़ है। मतलब अगर ये इसके साथ क्रोकोडाइल क्लिप्स दे देते तो मुझे नहीं लगता कि ना तो कुछ रेट में एक्सपेंसिव पड़ता वो और ना ही यूसेज में कोई नुकसान होता। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसका आप ध्यान रखें। बाकी मुझे प्रोडक्ट में कोई परेशानी नहीं है। अब दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं है जिसके अंदर कि आप बोलें कि यार सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, सब इतना परफेक्ट तो आदमी भी नहीं हो सकता। तो ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। एनीवेज, चलो धन्यवाद। और अब देखते हैं कि कितनी जल्दी और वीडियोस बनाते हैं।